हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों जाते हैं, हम आपको चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 और ये एक्सरसाइज 2.1 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बहुपद, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए बहुपद क्या होता है। नाम से पता चला बच्चे, बहु मतलब होते हैं बहुत सारे, पद मतलब होते हैं संख्या, मतलब जिसमें एक से ज्यादा संख्या हो या पद हो, क्या कहलाते हैं? बहुपद। बात आपकी समझ आ गई बच्चों? बहुपद ध्यान से देखिए, नाम से ही पता चलता है। बहु मतलब क्या था बच्चों? बहुत सारा। पद मतलब होता है संख्या, मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, क्या कहलाएंगे? बहुपद। अब बहुपद कुछ प्रकार के होंगे भैया। बहुपद के प्रकार होंगे, कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है? आपको एक रैखिक बहुपद पढ़ना है, एक द्विघात बहुपद पढ़ना है। आपको त्रिघात बहुपद नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से कट गया है। तो जो आपके सिलेबस में वही उसी को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो बताइए। ठीक, अब आते हैं देखिए बहुपद के प्रकार। तो यहाँ देखिए बहुपद के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? बहुत सारे होते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है? देखिए, हमको पढ़ना है, पहला रैखिक बहुपद पढ़ना है। रैखिक बहुपद ये क्या होता है बच्चों? मतलब जिस चर की अधिकतम घात बच्चों कितना हो? अधिक हो। जिस चर की अधिकतम घात क्या बच्चों? एक हो, क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। बात समझ आ गया? ठीक है, जैसे हम कहते बच्चों, देखिए ध्यान से, जैसे हम कहते 3x + y + 5, ठीक है, 4x + 6, या जब -3x -5, ये सब क्या है बच्चों? रैखिक बहुपद। अब चर क्या आते हैं? ये देखिए x क्या आपका चर, अचर क्या आते हैं? तो यहाँ एक बार नोट कर लीजिएगा, चर क्या होता है बच्चों? चर आपके XYZ होते हैं, XYZ। अचर क्या होते हैं? जो गिनती जानते हैं बच्चों, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, ये कहाँ तक? अनंत। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि अचर प्राकृतिक संख्या ही। अचर क्या हो सकते हैं? आपके पूर्णांक संख्या होते हैं, जो प्लस वाले भी होंगे और माइनस वाले। बात को समझ रहे? जैसे यहाँ -3 आ गया, ये सब क्या है? हमारे अचर। अब देखिए यहाँ हमने बोला क्या? रैखिक बहुपद। हमने आपसे ये बोले कि, कि बोले बच्चों, जिस चर की अधिकतम घात, मतलब ज्यादा से ज्यादा घात कितना हो बच्चों? एक हो, मतलब सिंगल पावर को। तो देखिए बच्चों, ये आपका चर है, तो इस चर की घात कितनी है? एक। इस चर की घात कितनी है? एक। यही इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। बात आपको समझ आ गया बच्चों? यदि इसी के बराबर हम 0 कर दे, यही बात एक समझ लीजिएगा, यदि हम 3x + 5 बराबर कर दे 0, यदि हम इसके बराबर जैसे ही 0 कहेंगे बच्चों, इसको बोलते थे रैखिक बहुपद। इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोल देंगे? रैखिक समीकरण। जैसे ही बच्चों में इसको बराबर 0 कहेंगे, ये अपना था जो नाम था, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो रैखिक बहुपद था, जो कामा लगा के था, इस अब क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण, क्योंकि हमने बराबर इसको 0 कर दिया। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, आइए दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है। इसमें दूसरा आपको पढ़ना क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। यही आपको सिलेबस में है, यही पढ़ना है, द्विघात बहुपद। बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है? नाम से पता चला, द्वि मतलब बच्चों दो, मतलब जिस चर की अधिकतम घात बच्चों 2 हो, क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। तो वही लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। क्या लिखना है? जिस चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक, क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे बच्चों आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे हम आपसे कहते 2x² + 5x + 6, या -7x² + 6x + 5, या हम आपसे खाली कह दे 8x² + 6। ठीक है, कामा कामा, यही दिक्कत। अब देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला द्विघात बहुपद, मतलब बच्चों हमने बोला जिस चर की अधिकतम घात, बोलिए चाहे ज्यादा से ज्यादा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे चर क्या होते हैं? ये सब हमारे क्या है? चर। बाकी हमें देखना है सबसे ज्यादा घात देखना है, मतलब जिस चर की अधिकतम घात, कम वाले को नहीं देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा घात। कितने घात है? कहेंगे सर 2 है, यहाँ पर 2 है। एक घात वाले को भूल जाइएगा,
ठीक है, यहाँ भी कितना घात है 2, तो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। ये भी क्या बच्चों द्विघात बहुपद। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब आपको त्रिघात नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। त्रि मतलब बच्चों होता है 3, त्रि मतलब क्या होता है 3। अब यहाँ देखिए आपके प्रश्न पूछता है, हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछता है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। पूछेगा द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या बताइए बच्चों। शून्यकों की संख्या मतलब आपका यक्ष समान निकालिए जो आते हैं गुणनखंड करने पर। अब ध्यान से देखिए, जितने पावर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा घात बच्चों, जितना ज्यादा घात होगा, मत सुन लीजिए ध्यान से, जितना ज्यादा घात होगा वही उसकी शून्यकों की संख्या। यहाँ कितने घात है बच्चों 2 है, तो शून्यकों की संख्या 2। बात समझ आएगा? एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी घात कितना है 2, और यहाँ भी घात कितना है बच्चों 1, शून्यकों की संख्या 1। या अगर हम एग्जाम्पल एक ले ले, जैसे हम कहते 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम आपसे इसी सवाल को बोले तो ये कौन सा बहुपद है, कहेंगे सर त्रिघात बहुपद है। यदि इसी को हम बराबर 0 कर दे तो बोलेंगे त्रिघात समीकरण। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप बताइए यदि हम पूछे इसके शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी होगी, कहेंगे सर ज्यादा घात कितनी है 3 है, इसलिए बोल देंगे शून्यकों की संख्या 3 आएगी। शून्यकों की संख्या क्या होता है बच्चों, जो यक्ष का वैल्यू निकलता है वही क्या कहलाता है शून्यकों की संख्या। बस यही इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, आपको एक चीज और नोट करना है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा एक्सरसाइज होगा। देखिए हम आपको क्या लिखाना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट मतलब पूरा एक्सरसाइज इसी से होगा। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या होता है बच्चों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, या जनरल फार्मूला बोलते हैं। कैसे लिखा जाता है, क्या आता है बच्चों ध्यान देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां बच्चों क्या होता है a b c एक अचर है, जहां a कामा b तथा c एक अचर पद है, अचर पद है, जबकि यक्स एक चर पद है। यक्स एक बच्चों क्या है चर पद है। ठीक है, यही मतलब हमने आपसे क्या कहा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही चीज होता है। अब a b c क्या होते हैं एक अचर होते हैं। जैसे देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, a के स्थान में कौन बैठे कहेंगे सर 2, b के स्थान में देखिए x है तो x है, तुलना कीजिए, b के स्थान में कौन है 5, c के मान जगह कौन है 6, तो वही बोले बच्चे a b c देखिए अचर पद है, गिनती है नहीं क्या। अब सवाल में आपसे आता है, कहेगा द्विघात कोई भी सबको बहुपद दिया रहेगा, पूछेगा ए बी सी का मान बताइए, आप बिल्कुल बता दीजिएगा, खाली तुलना कीजिएगा। जैसे ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान बच्चों यहाँ से कहा जाएगा कहेंगे 5 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ से दी एक मान का है, ए का मान होगा -7, देखिए प्लस को नहीं लिखते माइनस को लिखते हैं। अब बी का मान हो जाएगा बच्चों 6 और सी का मान हो जाएगा 5। बात समझा रहे हैं? अब यहाँ बताइए ए का मान हो जाएगा 8। अब देखिए बी किसके पीछे लगा, यक्स का गुणांक है बी, तो यहाँ यक्स नहीं है वो क्या हो जाएगा 0, बी का मान क्या हो जाएगा 0 और सी का मान हो जाएगा 6। बात आपको समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है परेशानी हो बताइए, थोड़ा बहुत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज है बहुपद। ठीक है, यहाँ तक हमारे ये चैप्टर थे, चैप्टर हम आपको परिचय भी करा दिया, क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या है, क्या कौन सा चीज है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं बच्चों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, आइए देखिए आपका एक्सरसाइज क्या है, पर्सनाली 2.1। ठीक है, आपके स्क्रीन में बच्चों दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। हमको क्या बताना बच्चों शून्यकों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा जो हम बात समझा रहे हैं, बहुत अभी ये देखने में लग रहा होगा हार्ड है, मात्र अब समय लगा सेकेंडों में आंसर आपका आ जाएगा। पहले सुनिए शून्यकों की संख्या क्या होती है। क्या होता है बच्चों शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बच्चों क्या होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक बार लिख देंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्या लिख रहे हैं। शून्यकों की बच्चों संख्या, इसका मतलब सुनिए ध्यान से, क्या हम कहना चाहते हैं, यदि ग्राफ, क्या सुनिए बच्चों, यदि ग्राफ x अक्ष पर जितनी बार कट करेगा
वही उसकी क्या कहलाती है, शून्यकों की संख्या। मतलब कोई ग्राफ यदि x अक्ष पर जितनी बार कट करेगा उसी को बोलते हैं शून्यकों की संख्या। y से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है बच्चों, x अक्ष से। ध्यान सुनिए, वही लिखेंगे। शून्यकों की संख्या क्या आता है, ग्राफ x अक्ष पर जितनी बार कट करता है, जितनी बार क्या करता है बच्चों, कट या काटता है, काटता है, शून्यकों की संख्या कहलाती है। शून्यकों की क्या कहलाती है बच्चों, संख्या होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ, हम आपको भी लिख दिए। मतलब शून्यकों की जब भी आपको संख्या पूछेगा बच्चों तो ध्यान से, यदि ग्राफ हमारी x अक्ष पर जितनी बार कट करेगा वही उसकी शून्यकों की संख्या। फिर से सुनिए, खाली x अक्ष पर ही ग्राफ कट करना चाहिए, बाकी समय मतलब ही नहीं है y अक्ष से। अब आइए पहला ही सवाल में देखिए, ये देखिए आपका क्या था, y अक्ष होता है जो ऊपर वाला था, ये होता है आपका x अक्ष। क्या ग्राफ कहीं x अक्ष पर कट किया, कहेंगे सर y पर यहाँ पर कट किया, तो हमें यहाँ शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, 0। यहाँ बच्चों हो जाएगी शून्यकों की संख्या, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्यों नहीं होगी, शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, 0। क्यों 0 हुआ बच्चों, क्योंकि ग्राफ हमारे x अक्ष पर ही नहीं कट गया, खाली किस पर कट किया, y अक्ष से कट गया, हमें खाली मतलब है x अक्ष पर, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। अब यहाँ देखिए हमारा ग्राफ किस पर कट किया, x अक्ष आपका यही लाइन है, तो देखिए एक बार कट किया, कितनी बार कट किया बच्चों, कहेंगे सर एक बार कट किया यहाँ पर, यही तो शून्यकों की संख्या 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर जाएगा शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या बच्चों क्या आ जाएगी, बस कितना सिंपल है। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, खाली किससे मतलब है, x अक्ष से, हमें y अक्ष से कोई मतलब, खाली x अक्ष आपका यही है, तो कहाँ कहाँ कट गया, कहेंगे सर एक बार यहाँ कट किया, 1 हो गया, 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3, जितनी बार x अक्ष कटेगा वही शून्य की संख्या, लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, की संख्या कितनी बच्चों, 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, आगे आइए आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आप लोग बताइए बच्चों कितनी बार कट किया, कहेंगे सर x अक्ष आपका यही है, कहेंगे सर 2 बार कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, तो शून्यकों की संख्या 2, यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितने बच्चों, 2 है। यहाँ भी देख लीजिए बच्चों कितनी बार कट किया, कहेंगे सर एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ x अक्ष, हमें y अक्ष से कोई मतलब, एक बार यहाँ, एक बार, मतलब कितनी बार बच्चों, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4। क्या है बच्चों, शून्यकों की संख्या 4। ठीक है, यहाँ बताइए बच्चों कितनी बार कट किया, कहेंगे सर एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया 2, एक बार यहाँ, 3 बार, कितनी बच्चों, 3, शून्यकों की संख्या 3, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3। बस यही आपके प्रश्न थे, पूरा मतलब एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया बच्चों, एकदम फिनिश हो गया पूरी चैप्टर। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो हमारे पर्सनालिटी 2.2 है उसको भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, आपने किसी को शेयर भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ये आपका रब्बन होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को नए वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको बार बार कहना ना पड़े। ठीक है, अपने मन से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। बच्चों मन लगा के क्या करिए, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय।